हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका एग्जाम फर्स्ट फेज में है फिर तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपको कट ऑफ से लेकर सारी वो रणनीति बताऊंगा। जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे तो वहां आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप ज्वाइन जरूर हो जाएं, क्योंकि वहां आपको पल पल की अपडेट मिलती रहती है और वहां बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं जिनका फर्स्ट फेज में एग्जाम है, यानी कि जैसे सेकंड फेज में होगा वो भी उनको भी इसी तरह की रणनीति अपनानी है। और जिनका फर्स्ट फेज में उनको क्या करना है, देखिए आपको पता है 17 अगस्त को आपका एग्जाम है। कितने को? 17 तारीख को आपका एग्जाम है, तो आपको 17 को तो एग्जाम देने जाना है। तो देखिए, जिनका एग्जाम सेंटर दूर है, लगता है कि 2 दिन में पहुंचेंगे, तो उनको 15 अगस्त को निकलना है। शाम को निकल जाना, आराम से पहुंच जाना एग्जाम सेंटर पर। टाइम से पहुंचना है आपको, आधा 1 घंटा पहले पहुंचे। ये नहीं कि आप फिक्स टू फिक्स टाइम से निकले कि अगर 7:30 बजे में ये एंट्री मिलनी है तो हम 7:30 बजे के हिसाब से निकले। हो सकता है कहीं आपको ट्रैफिक मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आराम से टाइम से पहले निकलना है। इसके बारे में देखिए, जिनका एग्जाम कम दूर है, जो 1 दिन में पहुंच सकते हैं, उनको 16 अगस्त को निकलना है। अब इनको करना क्या है, देखिए आपको जो अपना बैग पैक करना है, वो बैग पैक करना है आपको 14 अगस्त को। कब करना है? 14 अगस्त को आपको अपना बैग पैक करना है। और बैग में क्या क्या सामान आपको रखनी है, देखिए सबसे पहले आपको रखना है अपना एडमिट कार्ड। क्या रखना है? एडमिट कार्ड रखोगे आप सबसे पहले पे। एडमिट कार्ड के बाद में नंबर 2 पे आईडी प्रूफ में। देखिए आईडी प्रूफ में एक तो आपको आधार कार्ड लेकर ही जाना है। क्या आधार कार्ड लेकर जाना है? इसके साथ साथ एक आप वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी राशन कार्ड वगैरह है वो भी ले जा सकते हैं। यानी कि एक आईडी ये होगी और दूसरी आईडी आपको वो ले जानी है। इसके साथ आपको 4 फोटो ले जाने हैं। क्या ले जाना? 4 फोटो ले जाने हैं। और देखिए, जो आईडी कार्ड आप लेके जाओगे उसकी एक फोटो कॉपी जरूर करा लें। क्या होता है, जब कॉलेज वाले आपसे फोटो कॉपी मांगेंगे तो वहां हो सकता है दुकान ना खुली हो, सुबह जिसका पेपर हो सुबह में दुकान ना खुली हो, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। फिर माइंड जो है आपका सुबह सुबह ही खराब हो जाएगा, पेपर भी फिर खराब जा सकता है। तो ये काम सबसे पहले कराएं। आपको एडमिट कार्ड, फोटो और आईडी, ये 3 चीज ले जाने हैं। इसके साथ में कुछ पैसे भी आपको लेके जाने हैं, जिससे कि आप वहां जहां भी ठहरो, खाना पीना जो भी हो आप कर सको, और किराया भाड़ा। तो ये 4 चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यही 4 चीज करनी है, बाद बाकी कुछ नहीं ले जाना है। और अपने बैग में ये आपको 14 तारीख को ही पैक कर लेनी है, और ध्यान से करनी है। और जब घर से निकलो एक बार और चेक कर लेना कि मैं जो ले जा रहा हूं ये सारा सामान मेरे पास है या नहीं है। तो ये तो आपको करनी है निकलने से पहले, यानी कि 1 दिन पहले सारी प्लानिंग करनी है। और देखिए, इस दिन जैसे प्लानिंग करो तो एक जैसे 17 का, तो 16 को आपको पढ़ाई नहीं करनी, आराम से फ्रेश रहना है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बाद बाकी ये नहीं है कि आज ही पढ़ मारूंगा सारा। और देखिए, सबसे पहले होगा क्या कि आप जैसे पेपर देने जाओगे एग्जाम में, तो आपको बहुत से लड़के मिलेंगे। कोई किताब से पढ़ रहा होगा, कोई किसी की बुक से पढ़ रहा होगा, कोई नोट से पढ़ रहा होगा। तो आपको क्या लगेगा पता है? आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छी तैयारी करके आया, यार मैं तो कहीं भी नहीं, मैंने तो ऐसी तैयारी की नहीं है। ऐसे ऐसे लड़के पता नहीं कितने होंगे, मेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो इस बात को आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। देखिए, जो एग्जाम सेंटर पर पढ़ते हैं वो उससे पहले ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो केवल दिखावटी होते हैं। वो केवल एग्जाम सेंटर पर ही पढ़ने के लिए आते हैं और सभी को दिखाते हैं कि हमने इस कोचिंग में पढ़ाई की, ये बुक से पढ़ाई की। वो आपका माइंड सेटअप और खराब कर देंगे। देखिए, जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो देखिए पूरी पढ़ाई कर चुके होते हैं। क्या आप 1 दिन में एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो लड़के जो होते हैं दिखाने वाले होते हैं। तो आपको बिना फ्री जाना है, यानी कि कुछ भी लेकर नहीं जाना है, ना किताब लेके जानी है ना कुछ भी लेके जाना है। मैं तो आज तक लेके नहीं गया, और 1 दिन पहले मैं एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ाई बिल्कुल बंद कर देता हूं, बिल्कुल स्टॉप कर देता हूं, जिससे कि माइंड पूरी तरह से फ्रेश हो सके और जब पेपर देने जाना हो बिल्कुल फ्रेश मूड से पेपर दें।
देखिए 2018 की कट ऑफ की बात करूं तो सबसे जो लोएस्ट कट ऑफ रही थी वो रही थी बेंगलोर जोन की, यानी कि यहाँ की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 62 और सबसे हाईएस्ट का जो कट ऑफ रही थी वो रही थी कोलकाता की 80। तो देखिए पिछली बार फॉर्म भी ज्यादा थे, वैकेंसी भी कम थी, लगभग 2.25 करोड़ फॉर्म थे और 60,000 करीब वैकेंसी थी। इस बार वैकेंसी 1 लाख प्लस है और जो आपके फॉर्म भरे गए हैं 1.15 यानी कि 1.25 करोड़ से भी कम फॉर्म इस बार भरे हुए हैं। तो इस बार मान सकते हैं कि जो जनरल की हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी वो 70 जाएगी। कितनी जाएगी? 70 जाएगी जनरल की हाईएस्ट, इतनी जाएगी और लोएस्ट जो जाएगी वो जाएगी 60। इतनी कट ऑफ जा सकती है। जो सबसे ज्यादा टफ जोन होगा वहां की जो कट ऑफ जनरल की मान सकते हैं 70 और सबसे लोएस्ट जोन जो होगा यानी कि सबसे नॉर्मल सेफ जोन होगा वहां की कट ऑफ मान सकते हैं 60। तो इतना डिफरेंस इस बार रह सकता है कट ऑफ के बीच में, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट। तो देखिए आपको इतने नंबर की तैयारी करनी है, यानी कि मैं आपको बता दूं, आपको देखिए ये बता दूं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखिए होगा क्या, जैसे कि आप एग्जाम देने जाएंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, फ्रेश मोड में एग्जाम में बैठना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए 100 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए मैथ के क्वेश्चन आएंगे 25, रीजनिंग के 30 आएंगे, जीके के आपके 20 आएंगे और साइंस के आपके 25 आएंगे। देखिए साइंस में आप देखेंगे, देखिए साइंस के अगर क्वेश्चन कर सकते हैं तो पढ़ते ही आंसर लगेगा उनका, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड आप एक क्वेश्चन को दे सकते हैं। और ऐसे जीके में आता है तो टिक है, नहीं आता तो नहीं आता, ये नहीं है कि इसको कोई फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10 मिनट में ये आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा। 30 सेकंड बहुत बता रहा हूं, बस क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, पढ़ते ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसमें आप लगा सकते हैं, देखिए एक आध न्यूमेरिकल भी आएगा 2-3, तो इसमें टाइम लगा सकते हैं। इसमें 15 मिनट मान सकते हैं आप, कितना मान सकते हैं? 15 मिनट। अब 15 मिनट और ये हो गई आपकी 25 मिनट, कितनी हो गई? 25 मिनट हो गई। अब आपके पास फिर भी 65 मिनट बाकी हैं। कितनी बाकी है? 65 मिनट बाकी है। अब 65 मिनट में करोगे क्या? रीजनिंग का एक क्वेश्चन में आप 1 मिनट लगाओगे तो 30 मिनट में रीजनिंग खत्म हो जाएगी, 30 मिनट में आपकी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद में मैथ में 1 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे तो 25 मिनट में आपका मैथ खत्म हो जाएगा। देखिए 1 मिनट में बहुत आसानी से, हमें अगर पता है क्वेश्चन का तरीका तो हम आसानी से कर सकते हैं, अगर हमें नहीं पता है तो फिर हम उसको 5 मिनट में भी नहीं कर सकते। जब हमें यही नहीं पता है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर तो ये लगा के देख लो, वो लगा के देख लो, फिर नहीं होने का, तो इतना ही टाइम लगता है। तो ये हो गई आपकी 55 मिनट। अब आपके पास 65 मिनट बची थी। अब लास्ट में जो 10 मिनट बचेगी आपको, इन 10 मिनट में सारे क्वेश्चन एक बार आपको फिर चेक करने हैं, कहीं मेरे से कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया जिसे मैं दोबारा में सही कर सकता हूं। तो 10 मिनट ये आपके लिए जो बचेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन लास्ट टाइम में आप देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है सेव करने से रह गया हो। तो ये तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और वहां ज्यादा ये नहीं सोचना है क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ये सोचना है मेरा पेपर अच्छा जा रहा है, मैं अच्छे से कर पाऊंगा। और देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो ऐसे आएगा, एक क्वेश्चन मैथ का दे दिया, फिर रीजनिंग का दे दिया, फिर जीके का दे दिया। ऐसा नहीं होगा कि 25 क्वेश्चन मैथ के एक तरफ से आ गए, रीजनिंग के एक तरफ से आ गए, ऐसा नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आएगा तो फिर आप देखिए कि 70-75 तक पहुंचेंगे और टाइम खत्म हो जाएगा। तो देखिए आपने अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाए हैं तो इतना तो आप सीख गए होंगे। अब देखिए सबसे ज्यादा जो दिक्कत है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। अब क्वेश्चन की बात है कितने क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए अटेम्प्ट की मैं आपको बता दूं, अगर 100 क्वेश्चन है, देखिए 100 क्वेश्चन है, आपने पेपर में दिमाग से किए, आपसे केवल 50 क्वेश्चन सही आते हैं और आपने पेपर खत्म कर दिया। आपको लगता है कि मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं, कितने 50 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं। तो देखिए अगर आप इसके बाद में नेगेटिव करके भी नहीं आओगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि 50 क्वेश्चन पर तो सिलेक्शन नहीं होगा, इतने कम कट ऑफ तो नहीं जाने वाली है। आपने सही 50 कर दिए तो यहां तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो अब इस समय आपको नेगेटिव करने की जरूरत पड़ेगी। और जिनको लगता है जिन्होंने 70 या 75 क्वेश्चन सही कर दिए,
कितने कर दिए? 70 या 75 क्वेश्चन सही सही कर दिए। और वो किसी तरह से, जैसे किसी ऑप्शन में ऐसा हो सकता है 2 में डाउट हो, वहां से करके वो जो स्टूडेंट 80 के आसपास पहुंच जाएगा, यानी कि ईमानदारी से उसको लगेगा कि हाँ मेरे 80 क्वेश्चन जो किए हैं, 80 क्वेश्चन किए हैं, इसमें 75 तो सही है ही है, तो उसको नेगेटिव नहीं करना है, उसको 80 ही अटेम्प्ट करने हैं। 80 से ऊपर उसको अब तुक्का नहीं लगाना है, यानी कि तुक्का जो लगाना है, तुक्का लगाना है 50 वालों को और 70 वालों को, यानी कि जिनके 70 आ रहे हैं उनको भी 80 तक पहुंचना है, यानी कि आपको किसी भी तरह से 80 तक पहुंचना है। 65-70 आ रहे हैं तब भी 80 तक पहुंचना है। देखिए आप होगा क्या कि आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने, और यहां मानो कि आपके 73 क्वेश्चन सही हैं, 7 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने की? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 3 पे 1 गलत होगा, 6 पे 2 गलत होंगे और 1/3 और गलत हो जाएगा, यानी कि 2.25 से कुछ ज्यादा नंबर आपके कटने वाले हैं। अब 73 में से 2.25 से ज्यादा कुछ नंबर कटेंगे तो भी आपके 70+ नंबर रह जाएंगे, फिर भी आपके 70+ नंबर रह जाएंगे, तो इनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जिनके 50, 55, 60 तक ही पहुंच रहे हैं, तो क्या वो ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हम इतने पर सिलेक्शन ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। तो देखिए जिनके 50 कर पा रहे हैं, 60 कर पा रहे हैं, 65 कर पा रहे हैं, सभी को 80 तक पहुंचना है। कितने तक पहुंचना है? 80 क्वेश्चन तक आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए जिन्होंने 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए, 50 क्वेश्चन क्या कर दिया उन्होंने? सही कर दिए। अब इनको 80 तक पहुंचने के लिए 30 क्वेश्चन और करने हैं। कितने करने हैं? 30 क्वेश्चन और करने हैं। सपोज कीजिए यहां 30 क्वेश्चन में उनका तुक्का लगा और 20 क्वेश्चन उनके सही हो गए, 10 क्वेश्चन उनके गलत हो गए। कितने? 20 क्वेश्चन सही हो गए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए तुक्के से, तो उनके नंबर कितने हो जाएंगे? 50 से कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे, और 70 में से उनके 3.25 नंबर यहां कट जाएंगे। 3.25 नंबर जब कटेंगे और कुछ अगर नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है उनके लिए, तो नॉर्मलाइजेशन से उनके भी 70+ नंबर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, अटेम्प्ट ही 50 करोगे, तो फिर आप सिलेक्शन वाली कैटेगरी से पहले ही बाहर हो जाओगे, यानी कि रिजल्ट आने से पहले ही बाहर हो जाओगे। तो आपको रिजल्ट आने से पहले बाहर नहीं होना है, तो आपको इतने क्वेश्चन 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव से मत डरिए, नेगेटिव से मत डरिए। कुछ लड़के कहेंगे नेगेटिव कर देंगे तो नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। मैं अपनी बता दूं, खुद का रिजल्ट था मेरे जो थे 2018 में 23 क्वेश्चन गलत करके आया था। मैं खुद 23 क्वेश्चन गलत करके आया था, फिर भी मुझे 13 नंबर के आसपास का नॉर्मलाइजेशन मिला था। कितने का? 12-13 नंबर के आसपास का मेरे को नॉर्मलाइजेशन मिला था। 23 क्वेश्चन मैंने गलत किए थे। तो देखिए आप गलत से ज्यादा नहीं घबराएं। घबराएं कब? जब आप 80+ कर रहे हैं, तो फिर आप टेंशन फ्री होके इतने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो आपको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया, इनके 50, 55, 60 आ रहे हैं। देखिए जिन्होंने 60 तक पहुंच गए, और जो स्टूडेंट 60 सही करके आ रहा है, उसको कितने गलत करने हैं? 20 करने हैं, यानी कि उनको 80 तक पहुंचने के लिए 20 क्वेश्चन और करने हैं। तो ये तो उन्होंने तुक्का लगाया 20 में, अब तुक्के से उनके 12 सही हो जाते हैं। कितने? 12 सही हो जाते हैं, 8 गलत हो जाते हैं, तो उनके कितने नंबर हो गए? 72 में तो 3.25 नंबर कम कर हो जाएंगे। तो ये इससे समझे कि 69 के आसपास तो ये पहुंच ही जाएंगे, यानी कि सिलेक्शन वाली लिस्ट में तो पहुंच ही जाएंगे। बहुत से कहेंगे कि नेगेटिव नहीं करनी है भैया, हमारे आई 55 रहे हैं, हम नेगेटिव नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन से पहले ही बाहर हो जाएंगे। हमें सिलेक्शन से पहले ही बाहर थोड़ा होना है। तो ये चीज रही आपकी स्ट्रेटजी की, आपको ये अपनाना है, अपने माइंड में ये सेट करना है। अगर पेपर टफ आता है या कैसा भी आता है, हो सकता है पेपर में आप होपलेस हो जाना, वैसे तो आप फ्रेश मूड से जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाना पेपर देने के लिए। और देखिए आपको इतने ही अटेम्प्ट करने हैं, और जिनके जो कह रहे हैं कि मेरे 33-30 सही है, फिर भी उनको 80 तक पहुंचना है, यानी कि अटेम्प्ट का जो है आपका टारगेट वो 80 क्वेश्चन है। चाहे तो सही 80 क्वेश्चन करो, चाहे गलत 80 करो, करने 80 है। अगर आप 80 क्वेश्चन ही नहीं करके आओगे तो सिलेक्शन से बाहर।
तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि आप घर ही भूल के चले जाओ, ये लेकर के जरूर जाना है। एक बार फिर बता देता हूं, एडमिट कार्ड का ध्यान रखना, आईडी प्रूफ 2 ले जानी है, उनकी फोटो कॉपी करवा के ले जानी है, और ले जाना है आपको 4 फोटो कम से कम लेकर के जाने हैं, और जेब खर्चे के लिए आप पैसे डाल लें। और इसके बाद में नेगेटिव आपको कब करनी है कब नहीं करनी है मैंने बता दिया। जिनके 80+ के आसपास सही है तो उनको नेगेटिव नहीं करनी है, और जिनके नहीं है उनको नेगेटिव करनी है। और देखिए ये तो मैंने जनरल का प्रोसेस बताया, और जो ओबीसी में है वो 75 बनाना है, 75 तक पहुंचना है, और जो एससी में है वो करना है कि हमें 70 तक पहुंचना है, और वो एसटी में है वो करना है कि हमें 65 तक पहुंचना है, यानी कि एसटी वालों को 65 तक पहुंचना है। तो इस हिसाब से अपना टारगेट बनाना है, यानी कि मैं एसटी से हूं तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं किसी भी तरह से चाहे सही करके आऊं या गलत करके आऊं, मुझे 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और मैं ओबीसी से हूं तो मुझे 75 करने हैं, और एससी से हूं तो मुझे 70 क्वेश्चन करने हैं। तो ये चीज आपको करके आनी है। देखिए जैसे ही आप जाओगे वहां क्या होगा, देखिए पेपर देने जैसे जाओगे तो वहां कुछ नहीं होता है, आपके अंगूठे वगैरह वहां लगवाए जाएंगे, और वहां ये मत करना कि ये होपलेस वगैरह हो जाओ कि यहाँ एग्जाम सेंटर में मुझे बाहर गेट पे बहुत पढ़ने वाले लड़के मिले, मेरा होगा नहीं होगा, ये सारी बातें छोड़ के आराम से कहना मुझे एक सीट चाहिए, बाद बाकी जो 1 लाख कुछ सीट है वो इन्हीं की है, सारे बच्चे ये ले जाएं, मेरे को एक लेना है, मेरे को बस एक की तैयारी करके आया हूं मैं एक ही सीट लेना है, बाद बाकी सीट चाहे कहीं भी चाहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज आपको करनी है। तो ये वीडियो मैं लाने का मेरा मकसद यही था कि आप जब एग्जाम देने जाएं तो आप एक तो वहां पर बिल्कुल प्रेशर ना लें, ये ना लगे मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पहला काम है आपका पेपर देने का, पहला काम पेपर देने का है, 80+ के आसपास क्वेश्चन करने का, वो आप क्वेश्चन करके आओगे। उसके बाद जो मेरिट लगेगी, कितनी लगती है कितनी नहीं लगती है, क्या कट ऑफ रहती है, वो बात की बात है। पहले तो हमारा लक्ष्य है पेपर देने का, फिर हम पीटी में सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, 3 गुने कैंडिडेट ले जाएंगे तो सेलेक्ट हो ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो फिर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये सारी चीज थी जो मुझे आपको बतानी बहुत जरूरी थी कि आपको किस तरह की स्ट्रेटजी पेपर में अपनानी चाहिए। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखिए, और जिसको करंट अफेयर के साइंस के नोट्स चाहिए, जिनका एग्जाम 3rd फेज में है, 2nd फेज में भी नहीं है, 1st फेज में नहीं है, तो ये साइंस के करंट अफेयर के नोट्स ले सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है इस पर करंट अफेयर लिख करके सेंड कर देंगे तो आपको वो नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन इनका प्राइस जो है 40 रुपए है। 40 रुपए आपको फोन पे गूगल पे कुछ भी करना होगा, पेटीएम वगैरह कुछ भी कर देंगे इस पर, फोन पे करके या कुछ भी करके आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको तुरंत ही पीडीएफ मिल जाएगी। तो जिन पे है तो उनको लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो नोट्स हैं टॉपिक वाइज हैं तो आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।